भारतीय मीडिया का फिर प्रोपेगेंडा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम। दफ्तर खारजा ने बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी हम मनसब से मुलाकात में जनूबी एशिया की सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। हुकूमत का बैरून मुल्क वफ़द भेजने का फैसला अच्छा, मगर अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। हुकूमत ने साइडलाइन करने की नई रिवायत डाली। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। पीटीआई का अपने खर्च पर वफ़द बैरून मुल्क भेजने का ऐलान। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि इख्तिलाफ राय अपोजिशन का हक है। हुकूमती वफूद में सिर्फ हुकूमती लोग ही शामिल होते हैं। अब उकसाया या हमला किया तो रद्द अमल तेज तरीन और बेरहम होगा। पाक फौज का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। DGISPR ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा, मकबूजा कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका। पाकिस्तान और भारत के अलावा चीन भी फरीक। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय धमकियों पर चीन का करारा जवाब। मोहम्मद डैम पर तामीराती काम तेज करने का फैसला। डैम में कंक्रीट भरने का अमल जारी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का यू टर्न। एशिया कप में शिरकत न करने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। सेक्रेटरी BCCI के मुताबिक इवेंट से मुतालिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नए बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग होगा। गाड़ियां और जायदादें खरीदने पर पाबंदी लगाई जाएगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। IMF का इक्तसादी जोन्स को हासिल टैक्स मराद बतदरीज खत्म करने पर जोर। और कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मजामत पर नौजवान कत्ल। मकतूल बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता था। कुछ अरसे बाद शादी थी। तहकीकात जारी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिये के बेमिसाल किरदार का एतराफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कराची में मौजूद। पाक नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने पर खराज तहसीन पेश करेंगे। वजीर आजम, गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। अब उकसाया या हमला किया तो रद्द अमल तेज तरीन और बेरहम होगा। पाक फौज का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। भारत अमरीका है ना इसराइल, और पाकिस्तान अफगानिस्तान है ना फलस्तीन। इंडिया मिसाइल हमले करके हमें डराना चाहता था। हकीकत यह है कि पाकिस्तान को कभी डराया नहीं जा सकता। भारतीय इजारादारी के सामने कभी नहीं झुकेंगे। DGISPR का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। बोले, मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका। पाकिस्तान और भारत के अलावा चीन भी फरीक। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। भारत 1.5 अरब लोगों को खतरे में डाल रहा है। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासर हुआ। जनवरी 2024 से अब तक 3700 हमले हुए। पाकिस्तान में तमाम तर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाक फिजाइया सरहदों की निगरानी के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। सरबराह पाक फिजाइया की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वरसा से ताज़ियत। कहा, कौम शहदा की कुर्बानियां कभी नहीं भूलेगी। शहीदों का नाम हमेशा इज्जत और फख्र से लिया जाता रहेगा। बहादुर बेटों की जुर्रत और कुर्बानी मशअल राह है। एयर चीफ ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। फौजी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात। जख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। भारत मैदान जंग के बाद खेल के मैदान से भी फरार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड मोदी की कठपुतली बन गया। एशिया कप 2025 से दस्तबरदार। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। BCCI ने रवां साल एशिया कप ना खेलने का फैसला करते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगाह कर दिया।
कितने तैयारे गिरे क्यों नहीं बता रहे। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को निशाने पर रख लिया। जयशंकर की खामोशी मानी खेज और काबिल मुजम्मत करार दे दी। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का गुस्सा मुसलमानों और सिखों पर उतारने लगी। चंद रोज में 6 मुसलमान और 2 सिख जासूसी के झूठे इल्जामात के तहत गिरफ्तार। मारूफ यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और तालिबे इल्म दरविंदर सिंह भी शामिल। भारत की जारियत के दौरान रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम, मुतादिद यूट्यूबर रडार पर आ गए। पीटीए ने यूट्यूब इंतजामिया को अकाउंट्स ब्लॉक करने का कह दिया। इमरान रियाज, साबिर शाकिर, सिद्दीक जान और शहबाज गिल के नाम भी शामिल। तर्जुमान पीटीए के मुताबिक हुकूमती हिदायत के मुताबिक यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन होगा। 68 भारतीय चैनल्स ब्लॉक किए जा चुके। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का आगाज। वजारत खजाना, FBR और प्लानिंग कमीशन हुकाम की शिरकत। आमदन और अखराजात पर हतमी बातचीत होगी। 22 मई तक तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। आलमी मालियाती फंड ने माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निमटने के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान की माहौलियाती चैलेंज से निमटने की सलाहियत बहुत कमजोर है। 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज में 15% कमी लाना होगी। पाकिस्तान को आइंदा माली साल क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत 41 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून ने बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की मुखालफत कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की समा से गुफ्तगू, कहा पैरोल की रिहाई का तरीकाकार होता है। पहले कौन पैरोल पर रिहा हुआ जो बानी को छोड़ दिया जाए। तोशा खाना और जाली ट्रस्ट के मुकदमात सियासी नहीं कहलाते। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। रिकॉर्ड मंगवाएंगे, गलत बयानी साबित हुई तो आप पर जुर्माना करेंगे। अदालत की पीटीआई वकील को वार्निंग। पाकिस्तान में मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस की सहूलत पर काम हो रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक के तजर्बात से फायदा उठाएंगे। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। काजान फोरम में शिरकत, एक्सपो सेंटर के दौरे में एयर एम्बुलेंस का मुआयना। कहा पाकिस्तान में ज़राए मवासलात में बतदरीज बेहतरी ला रहे हैं। शहरियों को ई टैग और दीगर ऑटो सहूलियात से आगाही दे रहे हैं। काजान फोरम पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगा। कराची में पानी बहरान संगीन। MKM की सिंध हुकूमत को 3 दिन में मसला हल करने की वार्निंग। घरों में पानी नहीं आता तो टैंकर्स में कहां से आता है। ऑपोजिशन रहनुमाओं का सवाल। सईद गनी का भी शहर में पानी की कमी का एतराफ। कहा लोड शेडिंग की वजह से सप्लाई मुतासर होती है। पेशावर में खानदानी झगड़े पर हौलनाक तसादुम, 6 अफराद जान से गए। मां, 2 बेटे, बेटी, पोता और पोती शामिल। लवाहिकीन का लाशें, रिंग रोड पर एहतजाज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सूरज का कहर। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादू में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावल नगर, बखर और कोट अद्दू में 41 रिकॉर्ड। डीजी खान, DI खान, कुजावाला, झंग और जैकबाबाद में 40। लाहौर में गर्द आलूद हवाएं। गर्मी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 38। बारिश के इम्कानात 10 से 15%। कराची में पारा 34 डिग्री रिकॉर्ड। गजा में इसराइल का एक और जमीनी ऑपरेशन। सहूनी फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खान यूनिस में दाखिल। नासिर अस्पताल पर धावा बोल दिया। इंडोनेशियन अस्पताल पर भी हमले। 24 घंटे में मजीद 151 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 53,339 हो गई। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए बड़ा ऐलान। फलस्तीनी शहदा और कैदियों के अहले खाना में से 1000 अफराद को सऊदी हुकूमत के खर्चे पर हज करवाने का शाही फरमान जारी। PSL 10 की प्ले ऑफ लाइन मुकम्मल हो गई। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी इवेंट से बाहर। लाहौर कलंदर्स ने आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी प्ले ऑफ में जगह बना चुकी। आखिरी लीग मैच आज कराची और इस्लामाबाद के दरमियान पिंडी में होगा। और
रोम के कोर्ट पर टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज का सिक्का चल गया। अल्कारेज ने इटालियन ओपन का ताज अपने नाम कर लिया। फाइनल में यंग सिनर बेबस हिस्पानियाई प्लेयर की फिटनेस और स्पीड ने मैच का पांसा पलट दिया।